नमस्कार, मैं हूँ ऋतु और आज फिर हम एक तथ्य को लेकर प्रस्तुत हुए हैं रामायण से संबंधित। और हमारी जो किताब है वो है वाल्मीकि रामायण, जो सबसे पुरातन रामायण है। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि क्या रामायण काल में गरीबी थी। क्योंकि राम राज्य के बारे में बहुत सुना कहा जाता है और कहा जाता है कि बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी उस समय। और हम बात कर रहे हैं त्रेता युग की, मतलब अभी जो चल रहा है वो कलयुग है, इसके पहले द्वापर था, उसके पहले त्रेता था। तो त्रेता युग की बात कर रहे हैं कि त्रेता युग में लोगों की फाइनेंशियल स्थिति क्या थी। तो आइए हम इसको तथ्य के आधार पे देखते हैं। इसके लिए हम चलते हैं वाल्मीकि रामायण पे। ये है वाल्मीकि रामायण, और वाल्मीकि रामायण का छठवां सर्ग जो है उसमें दिया हुआ है। ये छठवां सर्ग जो है वो बाल कांड में है, जिसमें राजा दशरथ के शासन काल में अयोध्या और वहां के नागरिकों की उत्तम स्थिति का वर्णन है। तो पहले राजा दशरथ जी का वर्णन देता है, उनका वैभव का वर्णन देता है। उनकी तुलना इंद्र और कुबेर के समान की जाती है। उनके शासन काल में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं बताई गई है। उसके बाद जो है आगे हम छठवां श्लोक देख रहे हैं। उस उत्तम नगरी नगर में निवास करने वाले सभी मनुष्य मतलब कोई विशेष क्लास नहीं, सभी मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, बहुश्रुत, निर्लोभ, सत्यवादी तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे। तो सभी लोग अपने धन से संतुष्ट थे। अब हम देखते हैं कि किस लेवल का धन संपत्ति था। उस श्रेष्ठपुरी में कोई भी ऐसा कुटुंबी मतलब कोई भी परिवार नहीं था ऐसा जिसके पास उत्कृष्ट वस्तुओं का संग्रह मतलब लग्जरी वस्तुओं का संग्रह अधिक मात्रा में ना हो। मतलब लग्जरी तो है, वो भी में अधिक मात्रा में। जिसके पास धर्म, अर्थ और काममय पुरुषार्थ सिद्ध ना हो। मतलब जिस उनके जीवन में हर तरह की संपन्नता थी, तथा जिसके पास गाय, बैल, घोड़े, धन धान्य आदि का अभाव हो। ऐसा कोई भी नहीं था, मतलब कोई भी मतलब हर वर्ग का पर्सन के पास सब कुछ था। अब देखिए, अयोध्या में कहीं भी कोई कामी, कृपण, क्रूर, मूर्ख और नास्तिक मनुष्य देखने को नहीं मिलता था। तो कोई भी निकृष्ट आदमी देखने को नहीं मिलता था। वहां के सभी स्त्री पुरुष धर्मशील, संयमी, सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शील और सदाचार की दृष्टि से महर्षियों की भांति निर्मल थे। सभी की बात हो रहा है। अब उनकी वेशभूषा कैसी थी? कोई भी फटे पुराने कपड़े नहीं पहनता था। वहां कोई भी मीन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी कुंडल, मुकुट और पुष्पहार से शून्य नहीं था। किसी के पास भोग सामग्री की कमी नहीं थी, हर तरह की लग्जरी थी। कोई भी ऐसा नहीं था जो नहा धोकर साफ सुथरा ना हो, मतलब हाइजीन भी बहुत अच्छा था। जिनके अंग में चंदन का लेप ना हो तथा जो सुगंध से वर्जित हो, मतलब उनके शरीर में भी सुगंधित पदार्थ लगाना, चंदन का प्रयोग करना, हर तरह के अलंकारों का प्रयोग करना बहुत ही कॉमन था और सारे लोग करते थे। सारे मीन्स हर कोई, हर वर्ग का। अपवित्र अन्न भोजन करने वाला, सात्विक भोजन करते थे ये। तो वेजिटेरियन खाना था, सात्विक भोजन करने वाले थे, जैसा अन्न वैसा मन, इतने धर्मात्मा लोग थे। तो इनका जो खान पान भी है वो भी काफी शुद्ध होता था, फ्रेशली कुक्ड होता था। ये नहीं कि बहुत जंक खा रहे हैं या इस तरह का। और ऐसा कोई भी नहीं था जो दान ना देने वाला हो, तथा मन को काबू में ना रखने वाला कोई भी मनुष्य वहां दिखाई नहीं देता था। कोई भी ऐसा पुरुष देखने में नहीं आता था जो बाजूबंद, निष्क तथा हाथ का आभूषण धारण ना किए हो, मतलब आभूषण भी पहनते थे। अयोध्या में कोई भी ऐसा नहीं था जो अग्निहोत्र और यज्ञ ना करता हो। हर कोई अग्निहोत्र और यज्ञ करने वाला था। जो शूद्र चोर जो क्षुद्र, चोर, सदाचार शून्य अथवा वर्ण शंकर हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था। शूद्र का मतलब होता है छोटा, और ये शूद्र शूद्र मतलब होता है जीवन को आसान करने वाला, जो कि चतुर्थ वर्ण के लोग होते थे। जो कि मूर्तिकार, लौहकार और भवन निर्माण करने वाले, यज्ञशालाओं में कार्य करने वाले, राजा के ऑफिस में कार्य करने वाले, सैनिकों के लिए कार्य करने वाले, ऐसे लोग होते थे। वो शूद्र वर्ण अलग था। ये क्षुद्र मतलब होता है निकृष्ट कार्य, और जैसे चोरी है या या लोगों को कष्ट पहुंचाने वाले जैसे जो क्रिमिनल तरह के कार्य को क्षुद्र कहा गया है, ना कि किसी वर्ण को। तो क्षुद्र, चोर, सदाचार शून्य अथवा वर्ण शंकर मतलब अपने काम में कोई दक्ष ना हो, वो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। वहां निवास करने वाले ब्राह्मण सदा अपने कर्मों में लगे रहते थे। अच्छा, ये हम कास्ट वाला हम जो है
और जो वर्ण व्यवस्था है उसके बारे में हम अलग से लेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि कैसे चारों वर्ण के लोग अपने कार्यों में लगे हुए संपन्नताशील थे। तो यहाँ पर आगे देखते हैं, अयोध्या में कोई भी स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं देखा जा सकता था जो श्रीहीन मतलब धन से हीन हो, रूप रहित हो, क्योंकि लोग इतने अच्छे से रहते थे और कहा जाता है बहुत सुंदर भी होते थे, राजभक्ति से शून्य हो, सब लोग अपने देश और अपने राजा को बहुत मानते थे। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के लोग, ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के लोग, चारों वर्णों के लोग देवता तथा अतिथियों के पूजक, मतलब देवता और अतिथियों की पूजा करने का अधिकार सबको था। देखिए, पूजक, कृतज्ञ, उदार, वीर, शूरवीर और पराक्रमी थे चारों वर्णों के लोग। और इसमें देखिए, उस पुरी में वेद के छहों अंगों को जानने वाले, व्रतहीन और सहस्त्रों से कम दान देने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था। मतलब छहों अंगों को ना जानने वाला, व्रतहीन, सहस्त्रों से कम दान देने वाला, दीन, दीन मतलब गरीब, विक्षिप्त चित्त, जो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब, जो विकृत मानसिकता वाले लोग होते हैं ना, उनकी बात हो रही है यहाँ, साइको टाइप के, उस तरफ का कोई भी नहीं था, क्रिमिनल टाइप का कोई भी नहीं था, दुखी कोई भी नहीं था। देखिए, यही तो राम राज्य का साइन है। दशरथ जी के पुत्र थे राम, तो राम का जो राज था वो और भी सुख संपन्न और श्री संपन्न राज्य था। इसीलिए राम राज्य की लोग कल्पना किए जाते हैं कि जहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई गरीबी नहीं है, गरीबी नाम का कोई भी चीज त्रेता युग में नहीं है, कोई दीन नहीं है, और कोई दान देने वाला जो है वो सहस्त्र मुद्राओं, उस समय की जो भी मुद्रा होती है कि उससे कम कोई दान ही नहीं देता था। छहों अंगों को, वेदों के छहों अंगों को जानने वाले थे सारे लोग। और व्रतहीन कोई नहीं था, क्यों, सारे लोग बहुत व्रती, सदाचारी, संयमी थे। उस श्रेष्ठ नगर में निवास करने वाले सब मनुष्य दीर्घायु तथा धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले थे। मतलब अपने अपने कार्य को और कर्तव्यों को बहुत अच्छे से करते थे, वर्चुअस थे। धर्म का मतलब होता है राइटियस एक्ट, सही चीज करने वाले, सत्य बोलने वाले, कंपैशन वाले, लविंग काइंडनेस वाले, ऐसे लोग थे। और वे सदा स्त्री, पुत्र, पौत्र आदि परिवार के साथ सुखी रहते थे। ना केवल धन संपन्न थे, बल्कि परिवार और संस्कार संपन्न लोग भी थे। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से उसमें जो त्रेता युग था, जो रामायण काल था, उसमें किस तरह से गरीब लोग नहीं हुआ करते थे। आजकल के कुछ सीरियल्स वगैरह में दिखाया जाता है, क्योंकि जो कॉलोनियल पीरियड, जो हमारे यहाँ जो गुलामी का जो पीरियड रहा है भारत में, उसमें जब छोटे छोटे राज्य हो गए और वो अंग्रेजों के अधीन और बाहरी आक्रांताओं के अधीन होके, उसमें जो है वो वर्गों के बीच में डिफरेंस आ गया। जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो थोड़ा धन संपन्न होते थे, और जो गरीबों का शोषण भी होता था। उस समय की जो गरीबी है उसकी झलक हम आजकल के निर्माता लोग अपने सीरियल में भी डाल देते हैं। और एक तरफ तो बहुत जो है वैभव संपन्न राज्य दिखाते हैं और उसमें गरीब भी दिखाते हैं, जो कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। उस समय के राजा इतने चरित्रवान और इतने उच्च चरित्र के रहते थे, और उनके पास योग तप की इतनी शक्ति थी कि वो चाहे तो सोने की वर्षा भी करा सकते थे। ऐसे देवता तुल्य राजाओं के राज्य में कोई गरीब कैसे हो सकता है। इसीलिए तो उस समय के लोग अपने राजा और अपने अपने जो नगर है और अपने देश को बहुत बहुत ज्यादा जो है वो प्रेम करते थे। तो इस तरह से हमने देखा। और ये जो है कलयुग की ही बात अगर हम ले, तो पुरातन जो हमारे एंशियंट इंडिया है, जो जिसमें विक्रमादित्य वगैरह जो है, चोल चोल डायनेस्टी है, राजा कृष्णदेव राय वगैरह थे, उनके राज्य भी इतने धन संपन्न होते थे कि लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। तो ये तो कलयुग की बात हो गई। तो आप त्रेता की बात, जब हम रामायण की बात करते हैं, तो ये कलयुग के पहले था द्वापर, जिसमें कृष्ण आए, महाभारत हुई। उसके पहले का युग था त्रेता युग। तो उस समय गरीबी नाम की बीमारी, जो हम बोल सकते हैं, वो समाज में नहीं व्याप्त थी। तो इस तथ्य से हमारा फाइनल स्टेटमेंट यही है कि रामायण काल में गरीबी नहीं थी। लोग बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के विद्यावान थे, गुणवान थे, संस्कारवान थे। सभी को समस्त वैदिक क्रिया करने का अधिकार था। और वो अपने समस्त वैभव, पारिवारिक वैभव हो, चाहे वो सामाजिक वैभव हो, चाहे धन संपन्नता हो, सबसे सबसे लैस थे। और और बहुत ही अच्छा जीवन, संपन्न जीवन
जी रहे थे, इसलिए रामायण काल में गरीबी नहीं है। ये तो हमने सिर्फ एक सर्ग लिया है, ऐसे विवरण रामायण में जगह जगह मिलते हैं जिसमें ये पता चलता है कि उस काल में गरीबी नहीं थी। तो मैं आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी। ऐसे ही और जानकारी लेकर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। राम राम।